हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू सनशाइन। आज हम लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लर्निंग। आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है लर्निंग का। लर्निंग को हिंदी में अधिगम या फिर सीखना भी बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम की अवधारणा। तो अधिगम या सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं और धीरे धीरे वह वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। हम धीरे धीरे करके अपने वातावरण को देखते हैं, वातावरण को सीखते हैं और उसमें खुद को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। अनुभवों से लाभ उठाने का प्रयास से तात्पर्य ये है, यदि कोई बच्चा है, पहले उसको साइकिल चलानी आती थी और अगर अब उसको बाइक या स्कूटी चलाने को दे दी जाए तो उसको वह सीखना इजी हो जाता है, क्योंकि वह साइकिल चलाना सीख चुका है। तो जो उसने सीखा हुआ है वह उसका अनुभव वह अपने अनुभव के आधार पर अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इसी को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो वास्तव में जो सीखना है वही मनुष्य और एक जानवर में भेद बताता है कि मनुष्य और जानवर में जो अंतर है वह सीखने के कारण ही है। मनुष्य जितना जल्दी चीज़ों को गेन करता है, सीखता है, जानता है, समझता है, जानवर नहीं कर सकते। और जानवर जो हैं वो आरंभ में प्रशिक्षित तो आप कर सकते हैं। जानवरों के लिए यदि कोई जानवर है तो आप प्रशिक्षित तो कर सकते हैं। आपने देखा होगा जानवर से बोलेंगे कि हैंडशेक कीजिए तो वो हैंडशेक करते हैं, या फिर कहते हैं कि राउंड राउंड घूम कर दिखाओ तो वो राउंड राउंड घूमते हैं, या वो हमको इमिटेट करते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे ही वो हमारी नकल करते हैं। ये सब प्रशिक्षित तो किया जा सकता है किंतु पढ़ाया नहीं जा सकता। किंतु मनुष्य के अंदर अपना बुद्धि विवेक है, जिसके कारण मनुष्य जानवर से अलग है। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजते हैं और मनुष्य जीवन के बाद से ही सीखना शुरू कर देता है। जब से वो पैदा होता है, 0 ईयर यानी कि जब उसका बर्थ होता है, वह तब से ही सीखना आरंभ कर देता है और जीवन भर सीखता ही रहता है। हमारे जो सोचने का, खाने पीने का, चलने फिरने का आदि जो कुछ भी तरीके हमारे हैं वह सभी हमारे सीखने पर ही आधारित होते हैं कि हम कैसे चीज़ों को सीखते हैं और कैसे उसको समझते हैं। तो जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है, शक्ति से तात्पर्य यहाँ पर ये है, शक्ति अर्थ मतलब उसकी इच्छा, उसकी तत्परता, उसकी लगन, जितनी भी उसकी सीखने की अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन में विकास हो जाता है, उतनी ही तेज़ी से उसके जीवन में विकास होता है। और यही उसके जो सीखने की किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया होती है। सक्रिय प्रतिक्रिया मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप लगातार बार बार कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को सीख ही जाएंगे। इसीलिए जो सीखना है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो अभ्यास और एक अनुभव के आधार पर। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने उस चीज़ का अभ्यास ना किया हो। आपने अभ्यास किया है किसी चीज़ का बार बार करने का, तभी आप उस चीज़ को सीख पाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, अगर एक छोटा बच्चा होता है, जब हम उसका एडमिशन कराते हैं, क्या उसको कुछ भी लिखना आता होता है? उसे कुछ लिखना नहीं आता। वह पहले तो केवल ऐसे ही पेंसिल इधर उधर घुमाता रहता है, लेकिन उसके बाद उसकी टीचर्स उसको डॉट रख कर देती हैं और डॉट के ऊपर वो लिखना सीखता है, किंतु अभी भी वह डॉट के ऊपर प्रॉपर नहीं लिख पाता है। ठीक है, बाहर निकलता है, उसकी टीचर उसको बार बार ठीक करती है, करेक्ट करवाती है उसकी मिस्टेक्स को, और होता क्या है कि वो धीरे धीरे कुछ महीनों बाद वह उन्हीं लाइंस में लिखना सीख जाता है। बट हाँ, स्पीड अभी भी उसकी कम है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी क्लास ग्रो करता है, जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है, उसके जो सीखने में, उसके लिखने में जो है वह एकदम परफेक्शन आती जाती है। और इसीलिए जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी लिखना सीख जाते हैं। और एक होता है अनुभव। अब अनुभव कैसे? हमने, ठीक है, मैंने आज यदि एक 2 बनाया, ठीक है, और मुझे लगता है कि हाँ ये 2 गलत लग रहा है, इस तरह से मुझे 2 नहीं बनाना चाहिए था, तो मैं मेरे अनुभव से सीखूंगी। दोबारा जब मैं 2 बनाऊंगी तो कहूँगी नहीं, वह मेरा अच्छा नहीं था, मैं दोबारा से ठीक से 2 बना कर देखती हूँ। तो हम ये कर रहे हैं। और हमारा अनुभव कैसे? एक मैंने आपको साइकिल का उदाहरण दिया, पहले कोई साइकिल चलाता था लेकिन अब वह
स्कूटी चलाना सीख रहा है, बाइक चलाना सीख रहा है, तो वह अपने अनुभव से ही सीख रहा है, क्योंकि उसको अनुभव है। यदि आप एक रोटी बनाना सीखें, तो जब आप रोटी बनाएंगे तो ऐसा नहीं है आपकी पहली बार में भी आपकी एकदम परफेक्ट रोटी आ जाएगी, नहीं। आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और आपको अपने पुराने अनुभवों से सीखना पड़ेगा। आई होप आप इस चीज़ को क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण एक और लेते हैं। एक छोटा बालक है, उसके सामने अगर हम जलता हुआ दीपक लेकर जाएंगे, तो बच्चे जलता हुआ दीपक देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, उसकी लौ को देखकर। लेकिन क्योंकि उसकी लौ हिलती है तो बच्चों को लगता है पता नहीं है क्या है, तो वह उसको पकड़ने जाते हैं, तो उसका हाथ जल जाता है। अब जब उसका हाथ जल गया तो उसे इस चीज़ से एहसास हुआ, उससे अनुभव हुआ कि हाँ भाई, अगर इसको पकड़ते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है। अब कभी भी अगर उसके सामने अगर आप दीपक लेकर आएंगे तो वह उसे पकड़ने नहीं दौड़ेगा, बल्कि उससे दूर हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण के थ्रू आपको बताते हैं। अगर एक फर वाला अगर एक डॉग है, ठीक है, एक छोटा डॉग है और बहुत सारे उसके हेयर्स हैं, तो एक छोटा बच्चा अगर उससे खेल रहा है और अगर वह डॉग उस पर अगर भौंकता है, ठीक है, अगर भौंकता है तो बच्चा क्या होता है, डर जाता है। दोबारा कभी अगर हम उसके सामने एक आर्टिफिशियल भी अगर हम उसके सामने डॉग लेकर आएंगे, अगर एक खिलौना भी लेकर आएंगे, तब भी वह उसे देखकर डर जाएगा, क्योंकि वह उस चीज़ को उस तरह से अपने माइंड में सेट कर चुका है कि हाँ, ये चीज़ भौंकती है, ये चीज़ काटने को आती है, तो वह उससे दूर हो जाएगा, उससे डरता है। ठीक है, तो ये तो हुआ उदाहरण की बात। आई होप आप इस चीज़ को भी क्लियर कर पा रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, कोई क्वेरी कुछ भी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम अगर देखें तो हमारा जो ये टॉपिक है, ये हमारे सी टेट, के वी एस, यूपी टेट और जितने भी हमारे स्टेट टेट होते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके साथ ही बीएड और बीएलएड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कई बार तो डेफिनेशंस आ जाती हैं, कुछ जो हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं, उनके अनुसार हम देखते हैं। क्रो एंड क्रो ने इसके लिए कहा है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। मीन्स लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। आपकी सीखना आप कैसे करते हैं? आपकी आदत से। सीखना कैसे हम स्टार्ट करते हैं? आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियाँ। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपका एटीट्यूड क्या है, ठीक है, आपकी अभिवृत्ति क्या है, आप उस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, आपका ज्ञान कहाँ तक है, और साथ ही आपकी आदतें। आपकी आदत, जैसे सुबह उठकर अगर किसी को नहाना है, ठीक है, तो उसकी वह आदत पड़ जाएगी। अगर वह नहीं नहाता है तो उसको फिर अच्छा नहीं लगता, पूरे दिन उसको नहाना ही नहाना है। तो ये उसकी कहीं ना कहीं आदत है, और आदत से ही हम सीखते हैं। तो आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियाँ, जब हम इनका अर्जन करते हैं तो हम सीख जाते हैं, ऐसा क्रो एंड क्रो ने कहा। दूसरा देखते हैं, क्रॉनबेक के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। आपके व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है कि आपने कितना सीखा है। हमारे अनुभव के परिणाम स्वरूप जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसको हम बोलते हैं सीखना। इसी तरह से, अच्छा ठीक है, हम देखते हैं तो हम कहते हैं भाई क्या कर रही हो, तो दूसरा बच्चा कहता है कि कंप्यूटर सीख रहे हैं। कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो कैसे सीख रहा है? वो प्रयास कर रहा है उस चीज़ का, डेली अनुभव कर रहा है उन चीज़ों को कि वो क्या है क्या नहीं है, तो हम इसको सीखना बोलते हैं। अनुभवों के, ये हमारा क्रॉनबेक ने कहा है। अब अगर हम इसको इंग्लिश में देखेंगे तो लर्निंग इज़ द शोन बाय अ चेंज इन अ बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू जो रिजल्ट आते हैं, उनको देखकर हमें पता लगता है कि हम क्या सीख रहे हैं। गेट्स एवं अन्य के अनुसार देखें, अनुभवों के एवं प्रशिक्षण के द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है। हमारे जो भी अनुभव हैं, उनके और प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में जितना भी चेंजेस, मॉडिफिकेशन, संशोधन, परिमार्जन करते हैं, वही अधिगम होता है। इंग्लिश में देखते हैं, लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, कुछ और हमारी डेफिनेशंस भी हैं, बता देते हैं आपको। E.A. पील के अनुसार सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण से होता है। वातावरण का एक बहुत बड़ा मेन रोल होता है।
जो हमारा वातावरण है वही हम पर प्रभाव डालता है हर तरफ से। वातावरण में क्या क्या शामिल होता है? वातावरण ये नहीं कि ठंडी है सर्दी है, ये वातावरण नहीं होता है। वातावरण मतलब हमारा जो स्कूल है, ठीक है, और हमारी फैमिली, हमारा जो हमारा आस पड़ोस है, ये सब हमारा इन्वायरमेंट होता है। तो इनके द्वारा जो भी सीखता है बच्चा, ठीक है, तो इस सब का परिवर्तन जो उस पर प्रभाव पड़ता है, यही उसका सीखना कहलाता है। लिखा है सीखना व्यक्ति के एक परिवर्तन है जो वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण से होता है। लर्निंग इज अ चेंज इन द इंडिविजुअल फॉलोइंग अपॉन चेंज इन हिज एनवायरनमेंट। अच्छा, तो इस तरह से आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने लर्निंग का कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, और इसके साथ ही हमने उदाहरण देखे हैं, और फिर हमने इसकी डेफिनेशंस देखी हैं। इसके हम अगले पार्ट में अब लर्निंग की क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो, और स्टेप्स देखेंगे लर्निंग के, कि लर्निंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, हम इनको देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।